क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत का वर्ल्ड कप अभियान जबरदस्त चल रहा है। पहले मैच में कंगारू जैसी बड़ी टीम को हराया तो अब दूसरे मैच में अफगान लड़ाकों से सामना है। दिल्ली के मैदान में अफगानिस्तान से मैच होगा, जहां कुछ दिन पहले ही साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। अब दिल्ली के उसी मैदान में मौसम बदला है, भारत के लिए पिच बदली है। भारत के लिए तो रोहित शर्मा ने भी अपनी टीम को बदल दिया है। ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली विनिंग टीम में बदलाव किया गया है। सबसे बड़े दिग्गज को फाइनली जगह मिली है तो पिछले मैच में जीत की बड़ी भूमिका निभाने वाले दिग्गज को बाहर किया गया, हाथ जोड़कर हटाया गया क्योंकि ये मजबूरी थी। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या है आज के मैच के लिए टीम, क्या है रोहित का फैसला, क्यों आ गई ऐसी मजबूरी। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आज मुकाबला होना है। दोपहर ठीक 2 बजे मुकाबला शुरू होगा। अब मैच से ठीक पहले टीम फाइनल हो गई है। टीम सूत्रों ने कंफर्म टीम बताई है, वो आपको भी बताते हैं। ओपनिंग पेयर की बात करें तो शुभमन गिल डेंगू से ठीक नहीं हुए हैं और फिलहाल चेन्नई के अस्पताल में है। लिहाजा यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ही ओपनिंग करेंगे और किशन के लिए बड़ा मौका है अपनी जगह और ज्यादा पुख्ता करने के लिए, जबकि खुद रोहित भी बड़ा स्कोर करना चाहेंगे। तीसरे नंबर पर आएंगे दिग्गज विराट कोहली और अफगानिस्तान के नवीन उल हक के साथ विराट की राइवलरी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। जबरदस्त मुकाबला इन दोनों के बीच में मैदान में होने वाला है। चौथे नंबर पर कुछ लोगों का कहना था कि सूर्य कुमार यादव को जगह मिले क्योंकि पिछले मैच में श्रेयस अय्यर फेल हो गए थे, लेकिन अय्यर पर भरोसा टीम मैनेजमेंट का बना हुआ है। अय्यर ही यहाँ पर चौथे नंबर पर खेलने आएंगे। पांचवें नंबर पर विकेट कीपर केएल राहुल खेलेंगे और राहुल फिलहाल मिडिल ऑर्डर में सबसे मजबूत कड़ी नजर आ रहे हैं। छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा आएंगे। 2 ऑलराउंडर्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ इसके बाद बदलाव है। पिछले मैच में बतौर स्पिन ऑलराउंडर खेलने वाले रवि अश्विन यहाँ टीम से बाहर हैं। जी हाँ, पिछले मैच में बेहतरीन बॉलिंग करने वाले, जीत में बड़ा योगदान देने वाले अश्विन को यहाँ बाहर कर दिया गया है क्योंकि पिच स्पिन के मुफीद नहीं है। इसीलिए तो रविंद्र जडेजा के साथ दूसरे स्पिनर कुलदीप यादव खिलाया जा रहा है और सिर्फ 2 ही स्पिनर यहाँ पर खेलने जा रहे हैं और अश्विन की जगह तेज गेंदबाज की एंट्री हो रही है। हालांकि पहले बतौर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के नाम पर भी विचार किया गया, लेकिन फाइनली अंत में सबसे बड़े मैच विनर दिग्गज मोहम्मद शमी को टीम में लिया जा रहा है और शमी जबरदस्त फॉर्म में है, विकेट टेकर गेंदबाज हैं और शमी के आने से तेज गेंदबाजी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। शमी के अलावा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी टीम में बनी हुई है। दोनों ही पेस अटैक को लीड करेंगे, यानी कि नई गेंद से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में तेज गेंदबाजों की तिकड़ी यहाँ पर खेलेगी तो चौथे पेसर होंगे हार्दिक पांड्या और टीम दिल्ली के मैदान के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है, जिसमें 4 तेज गेंदबाज हैं, 2 स्पिन गेंदबाज हैं और उसके अलावा धाकड़ बल्लेबाजी यहाँ पर मौजूद है। तो इस टीम पर, इन खिलाड़ियों पर, इन बदलावों पर आपका क्या कहना है? कितनी परफेक्ट है अफगानिस्तान के खिलाफ ये टीम? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया चेन्नई से मैच जीतकर दिल्ली पहुंच गई है, यहाँ प्रैक्टिस कर रही है, मगर शुभमन गिल को चेन्नई में ही रोक दिया गया था। शुभमन को लेकर डॉक्टर्स ने हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी क्योंकि उससे प्लेटलेट्स और ज्यादा गिर सकते थे। लिहाजा गिल को चेन्नई में ही रोक दिया गया, मगर गिल की हालत सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ गई और आनंद फानन में चेन्नई के कावेरी अस्पताल में शुभमन को भर्ती किया गया। शुभमन गिल को सोमवार को कावेरी अस्पताल में शिफ्ट किया गया और हालात ये रहे कि शाम होते होते गिल को आईसीयू में भी भर्ती कर दिया गया। कावेरी अस्पताल के डॉक्टर से हुई बात के मुताबिक गिल के प्लेटलेट काउंट 25,000 से कम हो गए। हालांकि कई बार 10,000 तक भी प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, लेकिन शुभमन गिल के साथ कोई रिस्क नहीं लिया गया और जैसे ही 25,000 से कम प्लेटलेट्स हुए तो शुभमन गिल को कावेरी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद हर वक्त डॉक्टर्स की निगरानी रखी जा रही है। हालांकि लगातार उन्हें इलाज दिया जा रहा है, लगातार लिक्विड डाइट पर रखा गया, लेकिन फिर भी उनके प्लेटलेट्स बढ़ नहीं रहे हैं, जो कि चिंता की बात बनी हुई है। बीसीसीआई के डॉक्टर भी शुभमन गिल के साथ चेन्नई में ही मौजूद हैं और वो पर्सनली इस पूरे मामले को देख रहे हैं। अब बीसीसीआई की तरफ से अब तक गिल की सेहत पर कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है, लेकिन हाँ सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शुभमन गिल फिलहाल 11 अक्टूबर के साथ साथ 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से होने वाले महा मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं क्योंकि अब गिल आईसीयू में पहुंच गए हैं। हालांकि तय माना जा रहा है कि उनकी रिकवरी तेज होगी, लेकिन फिर भी अगले 4 दिन में पूरी तरह से रिकवर नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे, ये भी तय है क्योंकि अगर फिट भी हो गए तो भी कमजोरी बहुत ज्यादा
होगी, लिहाजा अगले 2 मैचों से तो वो कंफर्म बाहर हो चुके हैं। अब बीसीसीआई सूत्रों का ये भी कहना है कि डेंगू के बाद खासी कमजोरी आ जाती है, तो ऐसे में गिल कैसे पूरे 50 ओवर तक फील्डिंग कर पाएंगे और फिर कैसे बैटिंग कर पाएंगे, कैसे ताकतवर शॉट्स और छक्के लगा पाएंगे, इसके बारे में सवाल और शक शुरू हो गए। लिहाजा खबर ये भी है कि अगर गिल की हालत ज्यादा खराब हुई, शरीर में ज्यादा कमजोरी हुई, तो बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ज्यादा रिस्क नहीं लेगा और शुभमन गिल को रिलीज कर दिया जाएगा। गिल की जगह पर यशस्वी जायसवाल या फिर ऋतुराज गायकवाड़ को बैकअप के तौर पर टीम से जोड़ा जा सकता है। अब शुभमन गिल वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड माने जा रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए तो पहले 3 मैचों से गिल बाहर हो गए और आगे भी पूरे वर्ल्ड कप से बाहर होने की संभावना बन गई है। हालांकि हम तो उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, जल्द से जल्द वर्ल्ड कप के मैदान में वापसी करें और फिर शतक लगाकर भारत को, अपनी टीम को बड़ी जीत भी दिलाएं। तो आप भी गिल के लिए दुआ जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में क्लैश की जो बातें होती थी वो बहुत पुरानी हो गई हैं। अब दोनों के बीच में दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती है और दिखती भी है, साफ दिखती है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने एक ऐसा ही दांव खेला जिसने कंगारों को उनके कप्तान पैट कमिंस को ढेर कर दिया। ये पारी का 43वां ओवर था, तब तक ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन कंगारू कप्तान पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क खेल रहे थे और जिस अंदाज में दोनों की बैटिंग हो रही थी, लग रहा था कि 250 या फिर 240 का स्कोर बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। अब ओवर शुरू होने से ठीक पहले रोहित ने बहुत बड़ा दांव खेला। रोहित ने विराट कोहली को आगे कर दिया, यानी कि एक तरह से विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी और विराट के हाथ में यहाँ पर बॉल आ गई और विराट ने बॉल सीधे बुमराह को थमा दी। अब तक इस एंड से रवि अश्विन बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन रोहित ने विराट को कप्तानी के लिए आगे किया तो बुमराह ने सीधे सीधे जसप्रीत बुमराह को बॉल थमा दिया, अटैक पर लगा दिया। अब बुमराह बॉलिंग करने आए, सामने थे कंगारू कप्तान पैट कमिंस। पूरा सेटअप कमिंस के लिए कर लिया गया था। ओवर की दूसरी बॉल पर कमिंस इसका शिकार भी हो गए। जी हाँ, विराट ने मिड ऑन को आगे बुला लिया था और पैट कमिंस को सामने वाली बॉल डाली, जिस पर कमिंस ने शॉट तो मारा और बिल्कुल उसी मिड ऑन पर खड़े श्रेयस अय्यर के पास कैच चला गया, जिसे विराट ने आगे बुलाया था। और बस फिर क्या था, पैट कमिंस के आउट होते ही विराट कोहली, रोहित शर्मा के जेस्चर देखने लायक थे, रसगुल्ले छूट पड़े थे। पैट कमिंस का विकेट गिर चुका था, खुशी मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था और विराट हंसते हुए बुमराह के पास आए और हंसी भी ऐसी जो कि बिल्कुल देखने लायक थी। विराट कोहली बुमराह को कुछ कहने लगे और बुमराह हैरान थे, यानी कि कुछ ऐसी बात थी जिस पर बुमराह को यकीन हो नहीं रहा था। विराट हंसे जा रहे थे और विराट ने फिर रोहित को पकड़ लिया और रोहित से भी वही बातें कहने लगे और इशारों में विराट ने रोहित को बहुत कुछ कहा, बुमराह की तरफ इशारा करते रहे और फिर तीनों वहां पर हंसते रहे। खास तौर पर विराट कोहली और रोहित का जेस्चर कमाल का था। अब बाकी टीम विकेट गिरने का जश्न अलग मना रही थी, मगर इन तीनों का अंदाज अलग था। खास तौर पर रोहित और विराट की जुगलबंदी जबरदस्त देखने लायक थी। दोनों की केमिस्ट्री, दोस्ती खास दिख रही थी और कप्तानी में मिलकर दोनों ने जो धमाल मचाया वो सबसे खास था। अब इनकी दोस्ती को देखते हुए दिग्गज हरभजन सिंह ने कह दिया कि इन्हीं दोनों की यही जुगलबंदी और दोस्ती अब वर्ल्ड कप दिलाएगी। दोनों ही भारतीय टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब वर्ल्ड कप बहुत दूर नहीं। और ये सब कुछ हुआ यहाँ पर 43वें ओवर में, जब रोहित ने विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी और फिर विराट ने सेटअप करके पैट कमिंस को ढेर कर दिया, बुमराह के हाथों आउट करा दिया। तो आपका रोहित की विराट की इस दोस्ती पर क्या कहना है, रोहित के विराट कोहली को आगे करने पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।